हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी 80 लोअर पीसीएस के बारे में कि इसकी जो वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है। इसके बारे में बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, उसके बारे में चीज़ें हम जानने वाले हैं। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये कि इसकी वैकेंसी कब आएंगी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था क्या सिलेबस में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, उसके बाद जो आपके एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता है दो तरीके से होते हैं। पहला आपका प्री होता है, दूसरा आपका मेंस होता है। क्या इस एग्जाम में अब की बार 2024 में क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। तो जो बच्चे नए आए हो या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित सारी अपडेट आपको बराबर मिलती रहती हैं। तो प्यारे बच्चे जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूपी 80। आप सभी को पता है इस आयोग की बात होती है, यूपी 80 आयोग की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैकेंसी की बात करते हैं, कोई अच्छी तरीके से वैकेंसी पूर्णतः नहीं हो पाती। कहीं पेपर लीक होता, कहीं वैकेंसी 4 साल बाद आती, कहीं आपके वैकेंसी यदि आ गई तो उनको पूरा 5-6 सालों में कराया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमियां इस आयोग में रहती हैं। तो आप सभी को पता है, वीडियो की बात करते हैं, वीपीओ की बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सी ऐसी वैकेंसी आती हैं जो कि डिले डिले डिले, एक ही चीज़ देखने को मिलती है जिसका नाम है डिले। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी पिछली भर्ती कब आई थी। तो इसकी पिछली भर्ती 2019 में आई थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो लोअर पीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं। लोअर पीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली भर्ती कब आई थी? तो 2019 में आई थी। पोस्टें कितनी थी? तो 672 पोस्टें थी। और उसका रिजल्ट कब आया? तो उसका रिजल्ट आपका 2022 में आया। यानी यहाँ पर 3 साल लग गए भर्ती में। 2022 में क्या आया? 22 में उसका रिजल्ट आया। अब देखो हम बात करते हैं, ये तो हमने पुराना डाटा देख लिया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको तो हमने केवल समझने के लिए यहाँ पर रख दिया था, ताकि आपको समझ में आए कि पिछली वैकेंसी कब आई थी और कितनी वैकेंसी आई थी, उसका रिजल्ट कब आया था। इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से चीज़ें जो स्टार्ट होंगी वो आपकी 2024 में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है। अब पोस्ट की बात करते हैं, पदों की संख्या की बात करते हैं 2024 में। तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि 2024 में जो पदों की संख्या है वो आपको कितनी देखने को मिलने वाली है? वो लगभग आपको 7,000 के प्लस में आपको देखने को मिलने वाली है। वो लगभग आपको जो है 7,000 के प्लस में पदों की संख्या जो है वो देखने को मिलने वाली है। योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता इसमें क्या है? योग्यता आपके स्नातक है। स्नातक यदि आप पास हो तो क्या कर सकते हो? तो इसमें डाल सकते हो, स्नातक का मतलब भैया होता है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये पदों की बात करते हैं, 7,000 के प्लस में यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे। जब भी नोटिफिकेशन आपका आउट होगा तो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो होता क्या है, यूपी 83 आयोग के बारे में हमने बात की, तो हम तो इसके बारे में अधिकतर बात करते रहते हैं कि इसमें जो होता है वो जो कहता है वो होता नहीं, जो होता है वो कहता नहीं। ठीक है, तो वही मैटर है। अब यहाँ पर 7,000 यदि नहीं आए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 7500 भी हो सकते हैं और 6500 भी हो सकते हैं। 400-500 का इधर उधर आपके पदों का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग में इतने ही पद आपके आने वाले हैं। 7,000 भी आपके पद आ सकते हैं, क्लियर नहीं है, क्योंकि आयोग थोड़ा गड़बड़ी रहता है, बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। अब योग्यता की बात करते हैं, स्नातक यहाँ पर है। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, चाहे तो आप बीए कर रखे हो, चाहे तो आपने बीए किया हो, चाहे तो आपने बीएससी किया, कुछ भी किया, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बाकी इसमें याद डाल सकते हो। अब देखो एज की बात करते हैं, तो 21 से 40 वर्ष के बीच में यदि आप हो तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात ध्यान देना, यहाँ पर आपको छूट भी मिलती है। ओबीसी की बात करते हैं 3 साल की छूट, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं 5 साल की छूट। यानी यदि आप ओबीसी से हो तो 21 से आप 43 वर्ष तक डाल सकते हो, और यदि आप एससी या एसटी से हो तो आप जो है 21 से 45 वर्ष तक डाल सकते हो। अपना कैटेगरी वाइज छूट जो लगती है उसको अपना लगा लेना। अब देखो बात आती है, बात किस पर आती है? नोटिफिकेशन कब आएगा? ये बहुत बड़ी चीज़ है, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखो हम बात करते हैं, कुछ मुद्दों पर बात कर लें, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो 2000 जो आपकी 19 वाली वैकेंसी आई, ये भी पिट पे नहीं थी, क्योंकि भैया तब पिट था ही नहीं। तो ठीक है, उसके बाद 2020 में आपकी वैकेंसी नहीं आई, 2021 में आपकी वैकेंसी आई नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। 2022 में क्या वैकेंसी आई? नहीं आई। 2023 में क्या वैकेंसी आई? नहीं आई। 2024 में वैकेंसी आने की संभावना है। 2019 में सॉरी आई थी वैकेंसी, उसके बाद इतने दिन नहीं आई। अब इनमें क्या हुआ? 2020 में तो पेट लागू नहीं था, पेट आपका 2021 से आपका यहाँ पर आया, तो 2021 में पेट आपका हो गया। तो ऐसा कहा जा रहा था कि पेट आपका आ गया है 2021 में, तो आपकी पीसीएस की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। लेकिन 2021 ही सूखा सूखा निकल गया, वैकेंसी देखने को नहीं मिली। उसके बाद 2022 का हमने पेट दिया, हमने सोचा चलो 2021 में पेट
पेट हमने दिया था, वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन 2022 का पेट हम दे रहे हैं, वैकेंसी देखने को हमको मिलेगी। 2022 का निकल गया पेट, वैकेंसी आई नहीं आई। उसके बाद 2023 में आपका पेट जो है हमने दिया, 2023 में हमने पेट दिया है। अब ये 2024 में तो बच्चों ने पेट दिया नहीं है, ठीक है, अभी तो 2023 ही का पेट है। तो 2023 के आधार पर, इसके आधार पर 2023 के आधार पर 2023 के आधार पर जो वैकेंसी निकलेंगी, यानी कब निकलेंगी, 2024 में जब वैकेंसी निकलेंगी, यानी पेट आपका मांगा जाएगा 2023 का, वैकेंसी कब निकलेगी, 2024 में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। पेपर वही दे पाएंगे या फार्म को वही ऑनलाइन कर पाएंगे जिन्होंने 2023 का पेट दिया है, वही बच्चे इस फार्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ये बताओ, छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के शुरुआत में आपको जो है, अगस्त के शुरुआत में नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर आपका हो सकता है, बाकी ज़्यादा आपका अंतर देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। बताओ, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों का आता है सबसे ज़्यादा, कि सिलेबस को लेकर, कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा। अच्छा, एक चीज देखना, बच्चों के क्वेश्चन ये क्यों उठे कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा, उसका भी एक कारण यहां पर है। चलिए उसको भी समझते हैं, सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आपके डाउट में रह जाए, सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि 2000 जो आपका 19 वाली वैकेंसी थी, उसमें आपके पेपर कैसे हुए, प्री आपका हुआ, मेंस आपका हुआ, मेंस के 2 पेपर हुए। इस तरीके का नियम आपका चलता था जो आपका जो है पीसीएस में, लोअर पीसीएस में। लेकिन अब तो आपने क्या कर दिया है, अब तो आपने पेट भी अनिवार्य कर दिया है। तो भैया जब पेट अनिवार्य कर दिया है तो इसकी क्या आवश्यकता है, नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। अब इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर अभी आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लो, पुराना जो सिलेबस आपका था, जिस तरीके से पहले पेपर होते थे, पेट आपका नहीं जब मांगा था उसमें, जब पेट था ही नहीं, ठीक है, ऐसे मान के चलो। अब देखो 2019 की हम बात करते हैं, तो उसमें आपका प्री का पेपर सबसे पहले आपने फार्म को ऑनलाइन का सबसे पहला जो कोई एग्जाम होता है तो उसको हम प्री बोलते हैं। तो प्री में रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, जो कि 50 नंबर की होती थी। जीके के बात करते हैं, 50 क्वेश्चन आते थे, जो कि 100 नंबर का पेपर आपका जो है 100 नंबर की थी, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, हर एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का था। हिंदी की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे 50 नंबर की। अब साइंस की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे 100 नंबर के, यानी टोटल हम बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन टोटल हमारे प्री में बनते थे। और नंबर कितने बनते थे, तो 300 नंबर का हमारा पेपर बनता था। यदि इसमें हमने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, यदि इसमें हमने क्वालिफाई कर लिया तो हम किस में पहुंच गए, तब हम पहुंच गए मेंस में। तब हम कहां पहुंच गए, तब हम पहुंच गए मेंस में। इसका सारा प्री का किस्सा खत्म। अब इसके कोई नंबर ना तो मेंस में ऐड होंगे, ना मेंस के कोई नंबर प्री में ऐड होंगे। इसको हमने दिया काट। इसको पास करने के बाद जब भी हम पहुंच जाएंगे मेंस में, इसका सारा चैप्टर गोल हो जाएगा, फिर चाहे नंबर हमारे फुल में फुल कहें क्यों ना हो। फिर मेंस में जब आ जाएंगे तो जीरो से यहाँ पर स्टार्टिंग होती, सारे बच्चे चाहे जिसके कितने भी नंबर हों, यहाँ पर जीरो हैं सारे बच्चे, यानी सब जो है जीरो बच्चे हैं। और जो बच्चा इसमें फेल हो गया वो यहीं से बाहर हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मेंस में पहुंच गए। अब मेंस में होते हैं 2 तरीके के एग्जाम, यही आपका सिलेक्शन दिलाता है। मेंस ही आपका जो है वो पीसीएस आपको बनाएगा, प्री नहीं बनाएगा। प्री तो केवल क्वालिफाई होता है। अब इसमें 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर में जीएस आपकी जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर आपके नंबर होंगे। रीजनिंग की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर होंगे। टोटल यदि हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है मेन्स में, जो पहला चरण आपका होगा। इसमें 2 चरण होते हैं, हमने आपको यहाँ पर अभी बना के डायग्राम बताया था। इसमें यदि आप पास हो जाओगे उसके बाद दोबारा आपका होगा, ठीक है, या एक ही साथ आपका हो सकता है, जैसे भी आपका हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। साइंस और मैथ के क्वेश्चन टोटल मिलाकर 75 पूछे जाएंगे, 150 नंबर का आपका जो पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर 175 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के होंगे। हिंदी की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। जब आपका इसमें परसेंटेज अच्छा होगा, इसमें बनता है कंपटीशन भाई, तो यदि आपका इसमें अच्छा खासा परसेंटेज आपका हो जाएगा, तभी आपका सिलेक्शन आपका हो पाएगा। उसके बाद जो आगे का चरण होता है वो आपका फाइनली आपका होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपका रहता था 2019 के अकॉर्डिंग। 2019 के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ प्रोसेस आपका रहता था। अब 2000 जो है आपका 23 में जब वैकेंसी निकलेंगी, उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, तो देखो इसमें देखो पूरा समझो। पहले आपका प्री हुआ,
फिर आपका मेंस हुआ, मेंस के 2 चरण हुए। अब जो 2000 आपका 23 में होगा, 2023 में होगा, तो इसमें जो है पहले आपका पेट आपका अनिवार्य होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, मेंस होगा, मान के चलो, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। अब ये किस्सा प्री वाला किस्सा खत्म, क्योंकि प्री वाला जो किस्सा था वो तो पेट में हो गया, वो तो कितने में हो गया, वो तो पेट में हो गया। तो प्री आपका जहाँ तक हो जाएगा, वो आपका सिलेबस में कुछ बदला होगा, वो आपका खत्म हो जाएगा। चीज़ें आपकी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है आपका यही रहने वाला है, क्योंकि भैया पेट अनिवार्य हो गया है, इस बार पेट के आधार पर परीक्षा होगी, तो प्री का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जो है यहाँ पर प्री की जगह पर पेट आ जाएगा। पेट में यदि आप पास हो, इसमें रखे जाएंगे कि आपके 40 नंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके 43 नंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके 23 नंबर हैं वो बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता, बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से नियम इसमें कानून रखे जाएंगे। तो पेट में यदि आपके अच्छे खासे नंबर हैं, उसके बाद डायरेक्ट पेट के बाद आपके पेट होगा, तभी आप अपना ऑनलाइन कर पाओगे। उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, मेंस होगा। मेंस के आपके दोनों एग्जाम होंगे जिस तरीके से हमने बताया, तो सेम आपके सारे सब्जेक्टें पूछ जाएंगी, जीएस भी होगी, रीजनिंग भी होगी, साइंस भी होगी, मैथ भी होगी और हिंदी भी होगी। वो प्री का आपका सेम रहने वाला है। तो ये सिलेबस आपका इस बार का रहने वाला है। ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, जब भी आपके ऑफिशियल हो जाएंगी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ पर पूछते हैं, देखो पीसीएस में बहुत सी पोस्ट होती है, कोई एक पोस्ट नहीं होती। पीसीएस में जैसे हम बात करते हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, और आपका असिस्टेंट जो गार्डन इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। इस तरीके से बहुत सी पोस्टें आपकी जो हैं वो आपकी होती है। और देखो बहुत एक दो, हाँ एक चीज़ याद आ गई कि बच्चे पूछ रहे थे कि पेट का स्कोर यदि लिया जाएगा 2023 में, तो कितने नंबर हमारे सही हो या कितना परसेंटेज हमारा सही हो तो हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों का था, काफ़ी डिस्कस क्वेश्चन है, यानी अच्छे, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं 2023 में। भैया इसमें देखो पेपर कठिन नहीं बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कठिन बोलते हैं। पेपर जो आपका 2023 में वो बहुत ज़्यादा कठिन आपका बोला गया, जिसके मान के चलो आपके 55 नंबर हैं या 60 नंबर हैं, उसके और उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके 95 नंबर होंगे, 96 नंबर होंगे 100 में, उसका अनुमान लगा। इतना ज़्यादा पेपर हार्ड था। तो मान के चलो यदि आपके जो है 40 क्वेश्चन हैं, यदि आपके 40 मान के चलो या 35 पर भी रख सकते हैं, इन 35 क्वेश्चन के ऊपर यदि आपके हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 35 क्वेश्चन के ऊपर हैं तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पेपर आपका जो पेट का पूछा गया था वो काफ़ी इस बार का कठिन पूछा गया था। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आप अपने नंबर देख लो, 43 के ऊपर हैं, सॉरी 35 के ऊपर हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हो। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आप सभी को जो है बता देंगे वीडियो के माध्यम से कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है, और उसमें जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें बस एक ही चीज़ की दिक्कत होती है, आपका जो यूपी त्रिपक्षी आयोग है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जानते हो क्या होती है? यूपी त्रिपक्षी जो आपका आयोग है, इसमें दिक्कत जानते हो क्या होता है? इसमें दिक्कत ये होती है जब भी ये नोटिफिकेशन आउट करता है, नोटिफिकेशन जब भी ये आउट करता है तो साथ में साथ में सिलेबस भैया नहीं है आउट करता है। तो साथ में क्या करता है, तो साथ में सिलेबस नहीं आउट करता है, केवल नोटिफिकेशन आउट करेगा, पोस्टें होंगी, सारे नियम कानून शर्तें दी होंगी, लेकिन सिलेबस के बारे में कोई चर्चा वहाँ पर नहीं की गई होगी। सिलेबस आपका कब आउट होगा? जैसे आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले कब, 2-3 महीने पहले आपका जो है सिलेबस देखने को मिलेगा। ये बहुत समस्या। बाकी देखो होता क्या है, वैसे हमारे हिसाब से या सबके हिसाब से होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में ही सिलेबस आपका मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी वैकेंसी आई है तो आपका सिलेबस भी क्लियर कर दो। अब बच्चे अपने आराम से पढ़ते रहेंगे, लेकिन भैया आपका नोटिफिकेशन अब आ रहा है और एग्जाम के 2-3 महीने पहले आपका जो सिलेबस लॉन्च कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। साथ ही में जहाँ तक आपका हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। 7000 के समथिंग में आपकी पोस्टें आने वाली हैं, योग्यता स्नातक रहेगी, एज को क्लियर कर दिया, आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस के बारे में हमने बता दिया, पिछली भर्ती आपकी क्या हुई थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब कोई क्वेश्चन बचे तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके ये क्वेश्चन है, हमको जो है सुलझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चे यदि कोई परेशानी हो या पीसीएस को लेकर या आपकी कोई भी अन्य वैकेंसी को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको जो है सोल्यूशन यहाँ पर जरूर दे दिया जाएगा। आप सभी को पता है लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं सभी लोग प्यारे बच्चे, और वीडियो कैसी लगी, हर एक चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं है, वो कमेंट माध्यम में प्रतिक्रिया करें, और यहाँ पर हमको बताएं कि हमारी जो समझाने का तरीका था या हमने जो आपको समझाया कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, या हर एक चीज़ के बारे में जानकारी आप सभी लोग कमेंट माध्यम में प्रोवाइड करते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।